हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का एप्लीकेशन जो रात में ऑफ होगा और दिन में ऑन होगा। ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हम यूज करने वाले हैं आर्डिनो, रिले, ट्रांजिस्टर, एलडीआर, रजिस्टर, एलईडी, ब्रेडबोर्ड और कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग वायर्स। सर्किट डायग्राम के हिसाब से एलडीआर का कनेक्शन करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, एलडीआर की लाइट और डार्क में वैल्यू चेक करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो जो रेजिस्टर हम यूज कर रहे हैं वो 47K का है। तो ये रेजिस्टेंस को हम VCC के साथ में कनेक्ट करेंगे। LDR का सेकंड टर्मिनल हम ग्राउंड करने वाले हैं और जो कॉमन टर्मिनल है वो हम एनालॉग पिन से कनेक्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, LDR जो है लाइट गिरने की वजह से उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। आर्डिनो को रेजिस्टेंस नहीं समझता, वोल्टेज समझता है। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट। रेजिस्टेंस चेंज होने के बाद में वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट से वोल्टेज कैसे चेंज होता है ये फॉर्मूला से आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टर यूज किया जो कि 47K का है और यहाँ पे हमने LDR यूज किया। ये पर्टिकुलर टर्मिनल को हमने VCC से कनेक्ट किया। ये टर्मिनल हमारा A0 को जाएगा और इसको मैंने ग्राउंड किया। अब यहाँ पे A0 पे जो वोल्टेज आएगा वो कितना रहेगा, तो वो ये LDR के वैल्यू पे डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनता है, तो रेजिस्टेंस ऑफ LDR डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 47K प्लस रेजिस्टेंस ऑफ LDR इनटू VCC। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये रेजिस्टेंस वैरी होने वाला है LDR का डिपेंडिंग ऑन लाइट। तो डेफिनेटली ये वोल्टेज भी वैरी होगा क्योंकि एनालॉग पिन से कनेक्टेड रहेगा हमारे आर्डिनो से। तो हम डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर एनालॉग वोल्टेज डिजिटल वैल्यू क्या वेरी होती है डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर लाइट वो चेक करेंगे। उसके लिए डिजिटल वैल्यू को चेक करेंगे और कंपैरिजन करके हम जो हमारा लाइट है उसको ऑन या ऑफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग से और कनेक्शन से। फ्रेंड्स, ये रेजिस्टर का टर्मिनल हम VCC से कनेक्ट करते हैं। इसको मुझे ग्राउंड करना पड़ेगा और जो हमारा सेंटर टर्मिनल है वो एनालॉग पिन से कनेक्ट करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन लाइट मुझे एनालॉग वैल्यू को चेक करना है, प्रोग्राम लिखते हैं और फिर बचे हुए कनेक्शन हम करेंगे और प्रोग्रामिंग को मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे मुझे जो डिजिटल वैल्यू आएगी एनालॉग से कन्वर्ट होके, एनालॉग वोल्टेज से कन्वर्ट होके जो कि हमें LDR से मिलेगा डिपेंडिंग ऑन लाइट, वो मुझे कितनी आती है वो चेक करना है। तो यहाँ पे मुझे सीरियल मॉनिटर को इनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास में कमांड है serial डॉट बिगिन quadrant रखते 9600 और लूप में हम वैल्यू को रीड करते। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, डेटा टाइप इंटीजर रहेगा। के वेरिएबल लेते और यहाँ पे वैल्यू को हम रीड करते। एनालॉग वैल्यू को रीड करने के लिए हमारे पास में कमांड है एनालॉग रीड। A0 से मुझे रीड करना है सेमीकोलन और इसको सीरियल मॉनिटर पे भेजते। तो कमांड है serial डॉट प्रिंट नेक्स्ट वैल्यू न्यू लाइन पे आनी चाहिए, दैट्स व्हाई ln। और देखना है मुझे k की वैल्यू, थोड़ा सा डिले देते ताकि वो वैल्यू हम पर्टिकुलरली वॉच कर पाए। प्रोग्राम को बर्न करते हैं, आउटपुट चेक करके आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर्म सिलेक्ट किया, प्रोग्राम सेव करने के लिए पूछ रहा है, प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट करके नाम देते हैं हम इसको। प्रोग्राम कंपाइल एंड बर्न हो रहा है। सीरियल मॉनिटर पे आउटपुट चेक करते। देखिए LDR की जो वैल्यू है वो वैरी हो रही है। अगर मैं LDR पे अंधेरा करूं तो वैल्यू 800 से ऊपर जा रही है और उजाला करूं तो वैल्यू 200 से 150 से नीचे आ रही है। तो एक सेंट्रलाइज वैल्यू हम 600-700 ले लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल एक्चुअल स्ट्रीट लाइट की जगह पे मैं LED यूज करता हूँ। LED को पहले ऑन ऑफ करेंगे और उसके बाद में हम एक्चुअल स्ट्रीट लाइट को रिप्लेस करेंगे, बड़े लोड को रिप्लेस करेंगे जो कि 230 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। यहाँ पे LED को कनेक्ट करते हैं। 7 नंबर की पिन मैं यूज करता हूँ
अब कैथोड को मुझे ग्राउंड करना पड़ेगा। 7 नंबर के पिन को मैंने एनोड को कनेक्ट किया और एलईडी के कैथोड को मुझे ग्राउंड करना पड़ेगा। ये एलडीआर के टर्मिनल पे ग्राउंड आया है, तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ। अभी देखिए, अगर ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है अंधेरा होने के बाद में वैल्यू 900 800 के रेंज में जा रही है, तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन वैल्यू रखता हूँ के की 700। अगर वैल्यू के की 700 के ऊपर जाते हैं तो हम एलईडी को ऑन करेंगे और 700 के नीचे आते तो एलईडी को ऑफ करेंगे। जो पर्टिकुलर एलईडी है वो 7 नंबर के पिन से कनेक्टेड है, तो हमें उसको आउटपुट करके डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास में कमांड है पिन मोड, जो भी पिन है 7 एंड आउटपुट। अभी यहाँ पे मैं के की वैल्यू कंपेयर करता हूँ। कंपेयर करने के लिए हमें इफ स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। इफ द वैल्यू ऑफ के इज ग्रेटर देन 700, तो मैं एलईडी को ऑन करता हूँ, मतलब लोड को ऑन करता हूँ। तो लोड को ऑन करने के लिए हमारे पास में कमांड है डिजिटल राइट 7,1। तो ये पर्टिकुलर पिन पे लॉजिक 1 भेजेगा, जो एलईडी है हमारा ऑन हो जाएगा। और अनदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स, अगर वैल्यू 700 से ऊपर नहीं है तो मुझे एलईडी को ऑफ करना पड़ेगा। तो ऑफ करने के लिए हमें पिन नंबर 7 पे लॉजिक भेजना पड़ेगा 0। तो यहाँ पे डिजिटल राइट 7,0। ये प्रोग्राम को बर्न करके आउटपुट चेक करते हैं। फ्रेंड, सीरियल मॉनिटर पे जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो 500 के रेंज में मिल रहा है। तो ये रूम का जो पर्टिकुलर उजाला है वो एलडीआर पे आ रहा है और वैल्यू 700 से नीचे है। जैसे मैं इस पे उंगली रखता हूँ, वैल्यू देखिए 800 के रेंज में जा रहे हैं, जो कि 700 से ऊपर है। हमारा एलईडी ऑन हो चुका है। अगर मैं हाथ निकाल लूँ तो एलईडी ऑफ हो जाएगा। बट फ्रेंड्स, हमारा एलईडी तो अंधेरे और उजाले के हिसाब से अच्छे से काम कर रहा है। एलईडी को हम रिप्लेस करने वाले हैं 230 वोल्ट के लोड से। तो सेम वे से हम स्ट्रीट लाइट भी रिप्लेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने यूज किया था रिले, और रिले के कॉन्टैक्ट्स को हमने कनेक्ट करके 230 वोल्ट का लोड ऑपरेट किया था। फ्रेंड्स, वो वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है, उसी का ये कंटिन्यूएशन वर्जन है। तो सेम लोड को हम यहाँ पे रिले के साथ में यूज करते हैं और एलईडी जो है उसको हम रिप्लेस करते हैं रिले से। कैसे करना है वो देखते हैं। फ्रेंड्स, ये पूरा स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट वीडियो में देखा है। तो ये जो तो पर्टिकुलर कॉइल का टर्मिनल है, इसको हम एलईडी के अक्रॉस डाल के देखते हैं क्या होता है। ये 230 वाला टर्मिनल मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। बटन ऑन है, बट देखिए हमारा बल्ब ऑपरेट नहीं हो रहा है, जबकि एलईडी ऑपरेट हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे जो एलईडी का करंट है वो जस्ट 20 मिली एम्पेयर होता है और हमारा आर्डिनो भी उतना ही करंट सप्लाई कर पा रहा है। जबकि रिले को अगर मुझे ऑपरेट करना है तो उसको 70 मिली एम्पेयर के रेंज में करंट लगता है। मुझे कैसे पता चला? तो डेफिनेटली मैंने उसकी डेटा शीट रेफर की। तो हमें एलईडी को रिप्लेस करना पड़ेगा ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर एज अ ड्राइवर करके यहाँ पे हम यूज करेंगे और हमारा ट्रांजिस्टर ये रिले के कॉइल को ड्राइव करेगा और जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसके बेस को पिन नंबर 7 ऑफ आर्डिनो ऑपरेट करेगा। कैसे? उसके कनेक्शन करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, ये ट्रांजिस्टर है BC548, 3 टर्मिनल्स, कलेक्टर, बेस, इमिटर। इसके टर्मिनल कौन से क्या है ये हमें डेटा शीट से पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं ये ट्रांजिस्टर को इंसर्ट करता हूँ। जो फर्स्ट टर्मिनल है वो कलेक्टर है, सेकंड टर्मिनल बेस और थर्ड टर्मिनल इमिटर है। तो इमिटर को मुझे ग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो ग्राउंड वाला टर्मिनल है मैं इमिटर को कनेक्ट कर देता हूँ। सिमिलरली पिन नंबर 7 आर्डिनो का आया है, उसको मुझे बेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। और कलेक्टर बचा हुआ है, तो कलेक्टर को मुझे कॉइल का एक टर्मिनल कनेक्ट करना पड़ेगा और जो दूसरा टर्मिनल कॉइल का है उसको मुझे VCC से कनेक्ट करना पड़ेगा 5 वोल्ट से। तो यहाँ पे हमारा VCC आया है, तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। ये कनेक्शंस मैंने किए हैं। अब देखिए, जैसे LDR पे मैं अंधेरा कर रहा हूँ, हमारा ये बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। अब ये ऑन ऑफ क्यों हो रहा है? एक्चुअली इसने अंधेरा करने के बाद में ऑन होना चाहिए था, बट ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे मैं LDR पे हाथ लाता हूँ तो अंधेरे की वजह से वैल्यू मेरी चेंज हो जाती है 700 के ऊपर, बट बल्ब ग्लो होने की वजह से
बल्ब का उजाला वो एलडीआर पे जा रहा है और उसके वजह से हमारी वैल्यू नीचे आ रही है और हमारा आर्डिनो वो वैल्यू के हिसाब से ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ कर रहा है, ट्रांजिस्टर रिले को ऑन ऑफ कर रहा है और हमारा बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। मेरे एप्लीकेशन में ऐसा तो नहीं चलेगा कि हमारा बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है, तो मुझे एलडीआर को एनकैप्सुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं टेप यूज करता हूँ एलडीआर को एनकैप्सुलेट करने के लिए। अभी देखिए जैसे मैंने एलडीआर को अच्छे से एनकैप्सुलेट किया, हमारा जो बल्ब है वो ऑन हो रहा है। अभी मैं एलडीआर पे ये मोबाइल का टॉर्च गिराता हूँ। अब देखिए दिन हो गया, टॉर्च का उजाला उस पे आ गया, तो हमारा जो लाइट है लोड है वो बंद हो गया, मतलब स्ट्रीट लाइट बंद हो गया। और जैसे ही उजाला चला जाएगा, अंधेरा आएगा, तो हमारा जो लोड है वो ऑन हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें केयर ये करनी है, हमारा जो सेंसर रहेगा उसको हम जो लाइट है उसके ऊपर ले सकते हैं ताकि जो लाइट का उजाला है वो हमारे एलडीआर पे ना आए, या फिर हम एलडीआर को जैसे मैंने इनकैप्सुलेट किया वैसे इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। कुछ अगर आपको क्वेरी है, कमेंट है, प्लीज मेंशन इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।